हाय एवरीवन, सभी का कंपार्टमेंट एग्जाम कल क्लियर हो चुका है। बट बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर बैकअप में हम क्या करें अगर दोबारा हम फेल हो जाते हैं। फेल हो जाएंगे तो अभी हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हम थर्ड चांस वाले स्टूडेंट थे और हमारा जो थर्ड चांस है वो ओवर हो जाएगा। लास्ट ईयर हम एग्ज़ाम दिए थे 2023 में, उनका सबसे पहला अटेम्प्ट था मार्च में। अगर आप इस क्राइटेरिया में फिल करते हो, मतलब अगर आप फॉलो होते हो, तो थोड़ा सा चेक करना। 2023 मार्च में आपने एग्ज़ाम दिया, फिर 2023 के मार्च में फेल हो गए तो आपने जुलाई में वापस एग्ज़ाम दिया 2023 में ही। फिर आपने फॉर्म फिलअप हो गया सितंबर में। फिर 2024 में आपने एग्ज़ाम दिया मार्च में प्राइवेट कैंडिडेट बन के। फिर इसमें भी फेल हो गए तो 2024 के आप जुलाई में अभी एग्ज़ाम दिए। तो ये 4 अटेम्प्ट, मतलब टोटल अगर कंपार्टमेंट की बात करें तो ये 3 अटेम्प्ट जो मिला ये आपको कंपार्टमेंट का अटेम्प्ट मिला। अगर इन तीनों अटेम्प्ट में आप फेल हो जाते हो, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये तीनों चांस में अगर आप फेल हो जाते हो तो आपके पास क्या मौका रहेगा, क्या चांस रहेगा, वो मैं बताता हूँ। देखो, अगर आप मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में फॉल करते हो तो 2025 के लिए आप एडिशनल सब्जेक्ट में फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, जिसमें आपको इंटरनल असेसमेंट होता है, कोई प्रैक्टिकल वगैरह नहीं है। बट अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब में था तो चांस ओवर, सीबीएसई की तरफ से चांस ओवर। यहाँ पे एक ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल रहता है, वो है फ्रेश एडमिशन। फ्रेश एडमिशन का मतलब क्या है? फ्रेश एडमिशन में आपको स्कूल को कांटेक्ट करना पड़ेगा। ये आप घर बैठे नहीं कर सकते, स्कूल से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फ्रेश जैसे 11th पास करके आप गए हो या 10th पास करके गए हो तो दोनों साल भी किसी जगह पे पढ़ना पड़ सकता है 11th 12th, और किसी जगह पे आपको बस 12th पूरा पढ़ना पड़ेगा रेगुलर फ्रेश के लिए। दूसरा ऑप्शन थोड़ा सा इजी साउंड करता है, वो है एनआईओएस, जिसका फॉर्म फिलअप अभी चालू है और मैं भी चालू करने वाला हूँ। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म का लिंक मिलेगा, अगर आप उसको फिलअप करके 500 पे कर लेते हो तो मेरे पास वो डिटेल आ जाएगा। मैं आपका कंडीशन समझूंगा, आपके साथ कॉल पे रहूंगा और फिर जो आपको सही रहेगा डिसीजन, वैसा डिसीजन आपको मैं दूंगा। ठीक है, फॉर्म फिलअप अगर आप करते हो और रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग सारा चार्ज इंक्लूड करके 1000 है। बाकी जो सब्जेक्ट में रजिस्ट्रेशन करोगे उसका फीस मैं आपको आगे बताऊंगा, उतना आपको पे करना पड़ेगा। तो पैसा तो आपको मैंने बता दिया, 1000 फीस आपको यहाँ पे फॉर्म में फिलअप करके पे करके फॉर्म फिलअप कर लेना है, जो ट्रांजेक्शन आईडी दे देना है। बट डिफरेंस क्या है? सबसे पहले सोचो कि मैं ये एनआईओएस क्यों रेकमेंड कर रहा हूँ। इससे जो आपका ईयर वेस्ट हो रहा है ना, ईयर वेस्ट नहीं होगा, साल आपका वेस्ट नहीं होगा, आपको इसी साल में एडमिशन मिल जाएगा। जैसे ऑन डिमांड एग्जाम है, ऑन डिमांड अभी जुलाई में भी होगा, जुलाई के बाद फिर अगस्त में भी होगा, फिर सितंबर में भी होगा। ये तीनों महीने में आप किसी भी डेट में, आपका डेट्स भी हर हफ्ते का डेट्स आता है, तो जो डेट्स आपको मिलेगा उस हफ्ते आपको जाके एग्जाम दे देना है। ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, हर हफ्ते के ये 3 दिनों में ही एग्जाम्स होते हैं। और बहुत मिनिमल चार्जेस है इसके, मतलब ऐसा नहीं कि आपको हजारों रुपए देना पड़ेगा, बट एग्जाम देना पड़ेगा। जो एक और तरीका था जिसका रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है, स्टूडेंट्स पास भी हो चुके, कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, वो भी खत्म हो गया है। इस साल के लिए नहीं है, बट वो गारंटेड पास का तरीका था, है उसका दूसरा बोर्ड है और चार्जेस भी उसके ज़्यादा हैं। बट कुछ लोग अफोर्ड कर पाए और बिना टेंशन का आराम से वो पास हो गए। कैसे क्या तरीका है मैं यूट्यूब पे नहीं बताता हूँ, गूगल मीट पे लाके बताता हूँ। टेलीग्राम चैनल को मेरा ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे कभी भी मैं गूगल मीट में सेशन लेता हूँ तो वहाँ पे अपडेट करूँगा आपको। तो ईयर वेस्ट नहीं होगा आपका, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि ऑलरेडी आप 2 साल वेस्ट कर चुके हो। ये साल भी वेस्ट करोगे तो सोचो कितने साल आप वेस्ट करते रहोगे। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर में एग्जाम होगा, अक्टूबर में भी होता है, बट अक्टूबर में वो रेगुलर रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, वो डेट जून 30 को था शायद, वो लास्ट डेट खत्म हो गया। अभी जुलाई का ऐसे चल रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ये एग्जाम का नाम होता है ऑन डिमांड एग्जाम। ओके, इसका सिलेबस क्या होता है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ एनआईओएस के बारे में। डिटेल वीडियो चाहते हो तो हर एक वीडियो अभी एनआईओएस रिलेटेड में बना दूंगा, कैसे आप साल बचा सकते हो, क्या इसको पढ़ना पड़ेगा, उसके क्या कोर्सेस हैं, कोई टीचर है क्या जो अच्छे से पढ़ा रहे हैं, वो बता दूंगा। ऑन डिमांड में और रेगुलर में एक होता है रेगुलर। ऑन डिमांड और रेगुलर में ये डिफरेंस है कि रेगुलर जो होता है थोड़ा सा ईजी रहता है, बट ऑन डिमांड थोड़ा सा मीडियम रहता है, मतलब मीडियम टू एवरेज, अबव एवरेज रहता है। यहाँ पे रेगुलर में सिलेबस ओनली 12th का होता है, बट ऑन डिमांड में आपका 11th प्लस 12th दोनों का सिलेबस रहेगा। तो पास परसेंटेज जो है ऑन डिमांड का कम है थोड़ा। कितने परसेंटेज, अगर 100 बच्चे दे रहे हैं कितने बच्चे पास हो रहे हैं, उसका परसेंटेज कम है, बट रेगुलर का थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि वो ईजी है, ओनली 12th का पूछ रहे हैं, यहाँ 11th 12th पूछेगा।
पर थोड़ा सा अगर आप टेक्निक सीख जाओगे, थोड़ा सा यूट्यूब वीडियोस देखोगे और कोई अगर कोर्स अवेलेबल है तो पास कर लोगे। अगर आप चाहते हो ये इसके लिए कोर्स मैं निकालूं, क्योंकि मैं खुद मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो मैथ्स का अगर आपको कोई कोर्स चाहिए तो मैं 11-12 आपको पढ़ा दूंगा पास होने के लिए जितना नेसेसरी है। ओके, ऑन डिमांड का रिजल्ट आपको 45 डेज के अंदर, एग्जाम दिए 45 डेज के अंदर रिजल्ट आ जाएगा और फिर आप पास हो जाओगे। नहीं हुए, अगर आपको लगता है एग्जाम अच्छा नहीं गया, दोबारा रजिस्ट्रेशन कर लो अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते, एग्जाम दे दो। जब तक आपको नहीं लगता कि आप पास हो जाओगे तब तक आप एग्जाम दे सकते हो। कोई अटेम्प्ट में यहाँ पे रोक टोक नहीं है, जितने भी अटेम्प्ट दे सकते हो जब भी पास हो सकते हो। तो ये तरीका है। और इसका हाँ, फॉर्म फिलअप अभी चालू है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसका फीस है 1000 रुपीज। 1000 में मैं आपका फॉर्म फिलअप कर दूंगा, आपसे बात करूंगा। बाकी जो सब्जेक्ट वाइज फीस रहेगा, प्रैक्टिकल का कितना, थ्योरी का कितना, वो आपको मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, जितना होगा वो आप बाद में पे कर लेना। बट अगर मेरे से काउंसलिंग लेना चाहते हो, मैं गाइड कर दूं कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन करेंगे। फिर आपको करियर प्लान भी थोड़ा सा देखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप इंजीनियरिंग में आगे जाना चाहते हो, इंजीनियरिंग में गारंटेड आपको पीसीएम चाहिए, तो मैथ्स वहाँ पे आपको लेना पड़ेगा। बट आपको चाहिए कि नहीं मैं बीसीए करना चाहता हूँ, या फिर मुझे ये स्ट्रीम ही छोड़ देना, मैं आगे बीबीए करूँगा, तो फिर आप अगर चाहते हो मैथ्स मुझे लेना नहीं है, कौन से ऐसे इजी सब्जेक्ट्स हैं जिसको अगर हम इलेक्टिव में डाल दें तो फिर हम बिना मैथ्स दिए भी जो इजी सब्जेक्ट में पास होके आगे डिग्री कंटिन्यू कर सकते हैं, और आगे जाके आईएएस वाईएएस भी बनना चाहते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, वहां पे भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इजीली हम कंप्लीट कर पाएंगे अपना ग्रेजुएशन भी और जॉब भी। तो वो सभी के बारे में जब आप ज्वाइन करते हो तो मैं गाइड कर लूंगा। सो डू लेट मी नो कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, और एनआईओएस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो कमेंट में लिख लेना एनआईओएस डिटेल वीडियो। तो एनआईओएस के रिलेटेड जितने भी वीडियोस होंगे, स्टडी मटेरियल से लेकर कैसे पढ़ना है, पास होना है, जैसे कंपार्टमेंट के बारे में बना रहा था वैसे ही आपको एनआईओएस के बारे में भी बता दूंगा। ठीक है, इतना था, ईयर वेस्ट नहीं करना है वरना फ्रेश एडमिशन लेना पड़ेगा। फ्रेश एडमिशन थोड़ा सा आपको मतलब चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि पूरा साल पढ़ो, किसी स्कूल में नहीं देते हैं तो 11th भी पढ़ो 12th भी पढ़ो, ऑलरेडी 2 साल वेस्ट और 2 साल वहां पे पढ़ोगे, फिर जॉब लेते लेते तो कितना लेट हो जाएगा सोचो। सो ईयर सेव करना अच्छा है। बट अगले साल अगर आप एनडब्ल्यूएससी से भी कराना चाहते हो, जो बोर्ड है गारंटेड मैं करा देता हूँ, वो आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, सब बहुत बढ़िया से होता है और मुझे खुशी लगता है, मतलब उसके बारे में भी डिटेल वीडियो बनाता हूँ। ओके, जो लोग कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, एग्री करते हैं, उनके लिए करा देंगे। ठीक है, सो बी रेडी फॉर एनडब्ल्यूएससी और एनआईओएस वीडियोस। कमेंट में अगर आप लिखते हो एनआईओएस तो एनआईओएस रिलेटेड जितने भी वीडियोस होंगे, जितने भी टॉपिक्स होंगे बता दूंगा। और फेल हो जाते हो, थर्ड चांस ओवर हो जाता है, तो सीबीएसई की तरफ से मौका नहीं मिलता, ओनली मैथ्स वालों को एडिशनल मिलता है, वो भी लास्ट चांस ही रहता है, उसके बाद और नहीं मिलेगा। ऑल सब्जेक्ट फेल होते हो तो ऑल सब्जेक्ट में फेलियर कैटेगरी में डाल सकते हो, 5 साल तक वैसा एग्जाम दे सकते हो। बट वैसा नहीं है तो फिर दिक्कत है, आपको फ्रेश एडमिशन ही लेना पड़ेगा या एनआईएस बोर्ड चेंज करना पड़ेगा स्पेसिफिकली। सिक्किम बोर्ड भी है हमारे पास ऑप्शन, वो भी अच्छा एग्जाम होता है। और डायरेक्टली ओपनली तो मैं बहुत कुछ नहीं बोल सकता यहाँ पे, बट हाँ वो भी बढ़िया एग्जाम है, पास होने जैसा एग्जाम है। बट उसका एग्जाम्स वगैरह सब लेट होता है, इस साल का तो खत्म हो गया, अगले में देखते हैं। ठीक है, अगले साल अगर कोई कराना चाहे। बट अगर सीबीएसई से चांस बचा हुआ है, अगर आपका ये फर्स्ट चांस ही था और 2 चांस बचा हुआ है, तो जून, अभी तो जुलाई चल रहा है ना, नवंबर दिसंबर के आसपास मैं वीआईपी कोर्स लॉन्च करता हूँ, उसको ज्वाइन करो। ज्वाइन करके अभी देखो इतने सारे बच्चे एग्जाम दिए, कितने अच्छे से वो पास हो रहे हैं। एग्जाम दे के आते टाइम ही वो बोल दिए कि मैं पास हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने उतना पढ़ाया है और वो भी उतना पढ़े हैं। पढ़ाना बस मैटर नहीं करता, उतना पढ़ना भी पड़ता है, तो वो उतना पढ़े हैं और अभी इजीली वो पास हो जा रहे हैं। तो उसका कोर्स आएगा, वीआईपी कोर्स, वीआईपी मिनी कोर्स, वो अभी ईयर के एंड तक आएगा। सितंबर के बाद अभी फॉर्म फिलअप होगा ना, सितंबर अक्टूबर, फिर नवंबर दिसंबर और जनवरी, वैसा आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में बताओ क्या वीडियो चाहिए। तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।